गोधुली, हेक्टर यू मनरोसाकी। नॉर्मन पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसके दाहिनी ओर शोर शराबे से भरा हाइड पार्क स्थित था। मार्च का महीना, गोधुली की बेला थी। सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, फिर भी कई लोग विभिन्न मनस्थितियों में इधर से उधर एक बेंच से दूसरी तक घूमते नजर आ रहे थे। नॉर्मन को यह दृश्य पसंद आया। उसकी मौजूदा मनःस्थिति से वह मेल खाता था। गोधुली उसके अनुसार पराजय की घड़ी थी, जब पराजित तथा निराश स्त्री पुरुष अपने को लोगों की नजर से छिपाकर यहां आ बैठते थे। ऐसी घड़ी में उनके हाव भाव, वेशभूषा में कोई कृत्रिमता नहीं होती थी। उल्टे वे उनकी ओर से उदासीन रहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उस मनस्थिति में लोग उन्हें पहचान पाएं। वहां बैठा बैठा नॉर्मन भी अपने को पराजित लोगों में मानने लगा। उसे धनाभाव नहीं था, और यदि वह चाहता तो अपने को समृद्धशाली वर्ग में गिनवा सकता था। उसे तो पराजय का अनुभव हुआ था अपनी किसी महत्वाकांक्षा को लेकर। बेंच पर उसके बगल में ही एक वृद्ध बैठा था। उसके कपड़े लत्ते विशेष अच्छे नहीं थे। फिर वह उठा और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो गया। अब उसकी जगह आकर बैठा एक युवक, जिसकी वेशभूषा तो अच्छी थी, किंतु जिसके चेहरे पर पहले वाले वृद्ध व्यक्ति की तरह ही खिन्नता तथा रुष्टता झलक रही थी। आप बहुत अच्छे टेम्पर में नहीं लगते, नॉर्मन ने उससे कहा। युवक ने बिना झिझक उसकी ओर ऐसे देखा कि वह संभल गया। आपका टेम्पर भी अच्छा हरगिज नहीं होता यदि आप मेरी तरह असहाय बन गए होते। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कर डाली है। ऐसा? नॉर्मन ने उदासीनता से कहा। इस दोपहर में वर्कशायर स्क्वायर के पेंटागोनियन होटल में ठहरने के ख्याल से आया था। वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि उसकी जगह पर एक थिएटर खड़ा है। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ दूर पर एक दूसरे होटल की सिफारिश की। वहां पहुंचकर मैंने घर पर होटल का पता देते हुए एक पत्र लिखा और साबुन की एक टिकिया खरीदने के विचार से निकला। साबुन साथ लाना मैं भूल गया था और होटल का साबुन इस्तेमाल में लाना मुझे पसंद नहीं। साबुन खरीदकर मैं एक बार में गया, थोड़ी शराब पी और दुकानों को देखता हुआ जब होटल के लिए लौटने को हुआ तो सहसा ख्याल आया कि न तो मुझे होटल का नाम याद है और न ही उस सड़क का जिस पर वह स्थित है। मैं साथ में 1 शिलिंग लेकर ही बाहर निकला था और पीने, पिलाने और साबुन की टिकिया खरीदने के बाद 1 ही पेंस मेरे पास रह गया है। अब मैं रात को कहां जा सकता हूं? यह कहानी सुनाई जाने के बाद निस्तब्धता छाई रही। शायद आप सोच रहे हैं कि मैंने एक अनहोनी बात आपसे कह सुनाई है, युवक ने कुछ झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। बिल्कुल असंभव तो नहीं, नॉर्मन ने दार्शनिक ढंग से कहा। मुझे याद है, कुछ वर्ष पहले एक विदेशी राजधानी में मैंने भी ऐसा ही किया था। अब वह युवक उत्साहित होकर बोला, विदेशी नगर में यह परेशानी नहीं, यहां अपने ही देश में ऐसा हो जाने पर बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है। जब तक कोई ऐसा भद्र व्यक्ति नहीं मिल जाता जो मेरी आप बीती को सत्य समझकर मुझे कुछ रकम कर्ज के तौर पर दे, तब तक मुझे रात खुले आकाश में गुजारनी पड़ेगी। मुझे खुशी है कि आप मेरी आप बीती को सफेद झूठ नहीं मान रहे हैं। बात तो ठीक है, किंतु आपकी कहानी का सबसे कमजोर मुद्दा यह है कि आप वह साबुन की टिकिया नहीं पेश कर सकते। युवक जल्दी से आगे को सरक कर बैठ गया। जल्दी जल्दी उसने जेबें टटोली और फुसफुसाया, मैंने उसे खो दिया लगता है। होटल और साबुन की टिकिया दोनों को एक ही दिन में खो देना तो लापरवाही का ही सूचक माना जाएगा।
किंतु वह युवक उसकी अंतिम बात सुनने के लिए रुका नहीं। बेचारा, नॉर्मन ने सोचा। सारी कहानी में अपने लिए साबुन की टिकिया लेने जाना ही सच्चाई को प्रकट करने वाली एकमात्र बात थी, और उसी ने बेचारे को दुखी कर दिया। इन विचारों के साथ वहां से जाने के लिए नॉर्मन उठा ही था कि ठिठक कर रह गया। क्या देखता है कि बेंच के बगल में नए रेपर में लिपटी हुई कोई वस्तु जमीन पर पड़ी है। वह वस्तु साबुन की टिकिया है, उसने सोचा। युवक की खोज में वह तेजी से लपका। अभी वह कुछ ही दूर चल पाया होगा कि उसने उस युवक को एक स्थान पर विमूढ़ा अवस्था में खड़ा पाया। आपकी कहानी का महत्वपूर्ण गवाह मिल गया है, नॉर्मन ने रेपर में लिपटी टिकिया उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आप मुझे मेरे अविश्वास के लिए क्षमा करें। यदि एक गिन्नी से आपका काम चल सके तो। युवक ने उसके द्वारा बढ़ाई गई गिन्नी को जेब में रखते हुए उसके संदेह को तत्काल दूर कर दिया। यह लीजिए मेरा कार्ड पते के साथ। इस सप्ताह में किसी भी दिन मेरा कर्ज आप लौटा सकते हैं। हाँ, यह टिकिया भी लीजिए। भाग्यवश ही यह आपको मिल पाई। कहने के साथ युवक नाइट ब्रिज की दिशा में तेजी से लुप्त हो गया। बेचारा, नॉर्मन ने सोचा। अभी वापस लौटकर नॉर्मन अपनी बेंच पर, जहां उपरोक्त नाटक घटित हुआ था, बैठने ही वाला था कि उसने एक वृद्ध को बेंच के चारों ओर झुककर कुछ तलाश करते पाया। उसने यह जान लिया कि वह वही वृद्ध था जो कुछ देर पहले उस बेंच का सहभागी था। क्या आपका कुछ खो गया है? नॉर्मन ने सहानुभूतिपूर्वक पूछा। हाँ, साबुन की एक टिकिया।